हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, जिसे आप डेट भी देख सकते हैं। 18/11/2024 का ये डेट पड़ा हुआ है और बहुत ही एक महत्वपूर्ण अपडेट है। पूरा अपडेट देखेंगे और माना ऐसा जा रहा है कि सिर्फ टीआरई 3 का ही पेपर लीक नहीं हुआ था, अब उसके कुछ सबूत मिल रहे हैं कि टीआरई 2 का पेपर भी लीक हुआ था। जी हाँ, तो पूरा महत्वपूर्ण अपडेट है जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब जांच होती है तो सिर्फ एक ही चीज़ के भेद नहीं खुलते हैं, उससे जुड़े हुए कई जो चीज़ें होती हैं वो भी निकल कर सामने आती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है, जिसे माना जा रहा है कि शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक हुआ था। जी हाँ, 1,22,000 जो है पास हुए थे अभ्यर्थी जिसमें, और वो पेपर लीक हुआ था। पूरा अपडेट देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे परीक्षा माफिया पेपर लीक बिहार लोक सरकार द्वारा का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से आए थे। जी हाँ, तो ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ टीआरई 3 का ही पेपर लीक नहीं हुआ था, टीआरई 2 का पेपर भी लीक हुआ था। और क्या पता कि पेपर टीआरई 1 का भी लीक हुआ हो, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षक भर्ती टीआरई 3 की पेपर लीक मामले में ईओयू ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जी हाँ, यू की जो टीम जांच कर रही थी और उसी को कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अपडेट जो है सबूत मिले हैं जिससे आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि माफिया ने टीआरई 2 का पेपर भी लीक किया था। टीआरई 3 में दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम 13 नवंबर को जारी कर दिया गया और जिसमें 44,704 सफल हुए हैं अभ्यर्थी। 15 मार्च 2024 को टीआरई 3 की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया था और परीक्षा रद्द हो गई थी। ठीक है, 19 से 22 जुलाई के बीच में ये टीआरई 3 की परीक्षा हुई थी दोबारा से, और इस मामले में यू ने 16 मार्च 2024 को केस किया था। अब तक 266 लोग से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसकी गौरतलब है कि टीआरई 2 की परीक्षा 7 से 15 दिसंबर 2022 में हुई थी और करीबन 1,22,000 जो अभ्यर्थी थे वो इसमें सफल हुए थे। टीआरई 3 में पेपर लीक के में आयोजित और जनित लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल के सीडीआर में एक मोबाइल नंबर मिला है जो पिकअप चोर चौधरी के नाम से सेव है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नंबर मिला है, ये नंबर पिकअप चोर चौधरी के नाम से जो है सेव किया गया है और यह नंबर जो पिकअप के ऑनर अगम कुआ के रहने वाले राम निवास चौधरी का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण अपडेट हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं कि टीआरई 2 का भी पेपर सेफ नहीं था। हालांकि में इसका जो है टाइम पर इसका भेद नहीं खुल पाया था, बट माना तो ऐसा जा रहा है कि टीआरई 3 के साथ टीआरई 2 का भी पेपर लीक हुआ था। टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ी में एक पिकअप चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था और दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना में मोतीहार के लिए निकला था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से टीआरई 3 का ही पेपर नहीं, टीआरई 2 का पेपर भी लीक हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे इसमें जो ईयू की टीम है उसने पॉइंट भी दिए हैं, कुछ सबूत भी जो है इकट्ठा किए हैं। उन सबूतों के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि सिर्फ टीआरई 3 का ही पेपर लीक नहीं हुआ है, टीआरई 2 का भी पेपर लीक हुआ है। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद राहुल ने पिकअप से निकाला गया पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रखा था। जी हाँ, सुमित नाम का कोई जो है पिकअप में बैठा आदमी था और उसने स्कॉर्पियो एल्ट्रोज आगे निकली और फिर शिवकांत नाम का जो व्यक्ति था सुमित ने पिकअप मोतीहार के लिए निकले। घंटे भर बाद पिकअप जब मुजफ्फरपुर में रामदयालु चौक पहुंची तब वहां पहले से एक स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी और उसमें एल्ट्रोज लगी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं और वहाँ से पेपर लीक हुआ था। शिवकांत नाम के जो व्यक्ति है उसने पेपर को वहाँ से लिया और फिर दोबारा से वहीं पिकअप में रख दिया, उसको पैसे भी दिए गए थे। और यहाँ देखेंगे कि रामनिवास चौधरी के अनुसार टीआरई 3 यानी कि 2023 दिसंबर के महीने में परीक्षा से पहले टीआरई 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा लीक कराया गया था। इसके एवज में राहुल ने उन्हें गाड़ी के भाड़े के अलावा 8,000 रुपये भी दिए थे। तो कहीं ना कहीं जी जो पेपर लीक हुआ है टीआरई 2 का, उसमें जो पिकअप वाले का नाम आ रहा है, पिकअप जैसे वहाँ से पेपर जो एजेंसी से लेके आया है कंपनी जहाँ जो प्रेस से, और उस प्रेस से जो बिहार तक आने में उसमें जो पेपर लीक हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि टीआरई 3 में डीटीडीसी वालों ने जिलों में प्रश्न पत्र भेजने के लिए इसके पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था और प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इसके राहुल
इसके लिए राहुल श्रीनिवास ने 25-25 हज़ार रुपये लिए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से TRE 3 का पेपर लीक हुआ है उसी प्रकार TRE 2 का भी पेपर लीक हुआ है और वही प्रोसेस भी अपनाई गई है। यहाँ पर TRE 3 में भी बिहार शरीफ ले जाने वाली पिकअप वैन से पेपर लीक हुआ था और यहाँ पर जो यू की टीम के माध्यम से TRE 2 का पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है वो भी पिकअप के माध्यम से ही हो रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने जो उसके सबूत हैं उसको मिटाने की कोशिश की गई है। कोचिंग संचालन के जांच के घेरे में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं आप TRE 2 का पेपर भी लीक हुआ है। अब देखते हैं कि योग की टीम और क्या सबूत जो है अरेंज करता है और क्या इसका जो है आगे क्या प्रोसेस होगी, क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर ऐसे ही इन सारे के सारे जो है मामले को दबा दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मामला सामने निकल कर आया है TRE 2 के पेपर लीक का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर, आप कोई भी ऐसा पेपर होता नहीं है कि जो लीक ना हो, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो या फिर कई अन्य परीक्षाएँ हों, सारे के सारे पेपर एकदम पेपर लीक जैसा जो है घेरे में हमेशा रहता है। वैसे ही पेपर TRE 3 का पेपर लीक हुआ और उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम कराया गया और यहाँ पर जो सबूत मिल रहे हैं वो TRE 2 के पेपर के लीक होने के भी सबूत मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या इस पर एक्शन होता है। तो चलिए, थैंक यू ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए।